अच्छा, ये जो आज का टॉपिक है ये है बेसिक एक्रोनिम्स इन अमेज़न, यानी कि शॉर्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स। उसमें सबसे पहला है ACOS, ACOS। इट इज़ आल्सो नोन एज एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल। ये अमेज़न पे हम जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उसको हम उसकी एक कॉस्ट होती है। ये एडवर्टाइजमेंट की टर्म है कि उस प्रोडक्ट पे कितनी एडवर्टाइजमेंट हुई, और क्योंकि अमेज़न पे जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं उस पर क्लिक के थ्रू आपके पैसे कटते हैं कि कितने लोगों ने एडवर्टाइज किया प्रोडक्ट को, कितने लोगों ने प्रोडक्ट को देखा, क्लिक किया, और सेल्स कितनी आई। मिसाल के तौर पे $10 प्रोडक्ट पे लगे और एक प्रोडक्ट सेल हुआ, ठीक है, तो वो उसकी कॉस्ट 10/1 हो जाएगी, मतलब डिवाइड होकर आ जाएगा। तो ये जब हम पीपीसी का चैप्टर हमने पढ़ा था, आगे भी पढ़ेंगे, उसमें भी हम देखेंगे सेल सेंटर के अंदर पीपीसी कैंपेन मैनेजर के अंदर जाते हैं, वहां पर नीचे एक कॉस्ट का फैक्टर होता है। इसी तरह एसएन है। एसएन जो है ये अमेज़न स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन नंबर है। सर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये, इसको एक मिनट सही कर लेंगे। इसमें ये जो अमेज़न का है ये कहाँ पे नज़र आता है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 3-4 जगह ये काम कर रहा होता है, 3-4 जगह डिस्प्ले होता है। दैट इज नंबर 1 यहाँ पर आपके डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, ये आपका एसिन है। नंबर 2 नीचे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में ये यहाँ पर एसिन है आपका, ये आपका एसिन है। आइटम का वेट यहाँ पर है, इस टेबल के अंदर टेबल आई गया तो चले, ये एसिन है, ठीक है। चलें टेबल को लेटर ऑन देख सर लेंगे। अगर वो और DSAMZ किक व्यू लगाया हुआ तो वैसे ही नीचे आ जाता है ये हो गया, एसिन। और जब आपके पास ये DS क्विक व्यू की एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल होती है और हीलियम की, तो आपके पास ऊपर और नीचे भी एसिन आ रहा होता है। ये एसिन आ रहा है, ठीक है, ये एसिन है आपके पास, और ये ऊपर भी एसिन है आपके पास, यानी कि 4 जगह पर डिस्प्ले हो रहा है, आपको 4 जगह पर नजर आ रहा है। ASP एवरेज सेलिंग प्राइस होती है कि प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट वो जो है उसकी सेलिंग एवरेज प्राइस क्या है, ठीक है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हैं, इनकी ASP जब हीलियम चलाते हैं तो एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे सामने आ जाती है। डिफरेंट प्राइसेस को वो एवरेज उसकी निकाल कर यहाँ पर हमारे पास एवरेज सेलिंग प्राइस आ जाती है, ठीक है। या फिर उससे दूसरा इसका ये भी मतलब होता है कि ये थ्रू आउट द लाइफ में इसकी क्या एवरेज प्राइस रही है, प्रोडक्ट फरवरी में क्या थी, जनवरी में क्या थी, मार्च में क्या थी, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि एटॉम एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। यू आर लाइकली टू सी दिस ऑन Amazon इन रिलेटेड फेसबुक ग्रुप, दिस मोस्ट ऑफ प्राइसेस आइटम्स, ठीक है। अच्छा, इसमें टॉप क्या होता है कि आपने जब अपनी लिस्टिंग की प्रोडक्ट की Amazon पर, तो Amazon पे लिस्ट करने के वक्त आपकी क्या प्राइस थी। फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से चेक कर लेते हैं। अब ये प्रोडक्ट है, यहाँ से मैं एक साइज और एक कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। अच्छा, अब नीचे कीपा के अंदर आता हूँ, इसका कीपा का ग्राफ मुझे नज़र आ रहा होगा। तो जब ये प्रोडक्ट आज से 1 साल पहले जब पोस्ट हुआ, उस वक्त इसकी जब मतलब साल से भी ज़्यादा, मतलब 2018 से भी पहले 2017 की ये लिस्टिंग है, तो उस वक्त 46.90 इसकी प्राइस थी एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। और ये लिस्ट प्राइस ठीक हो गया, ये ऊपर बाय बॉक्स का आ जाएगा। आप ये कह लें कि मतलब इसमें अभी हम मतलब उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाह रहा हूँ
कि एट द स्टार्ट टाइम जो है इसकी प्राइस 150 थी, और अगर इधर से देखें तो न्यू को क्लिक करें, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एट द स्टार्ट टाइम पे ये इसकी प्राइस 46.950 थी, और फिर बाद में कम भी हुई है, ज़्यादा भी हुई है, ठीक है। अब ये देखिए आपके सामने यहाँ पर प्राइस 40 समथिंग है, 4.50, बहुत नीचे प्राइस आ गई, फिर ऊपर इस तरह यही रोटेट होती रही प्राइस। फिर एजी से हम अमेज़ोन को रिप्रेजेंट करते हैं और बीबी से बाय बॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बाय बॉक्स ये है, ये प्रोडक्ट के सामने ये बाय बॉक्स है। बाय नाउ ऐड टू कार्ड ये बाय बॉक्स होता है, ठीक है। एक चलिए वो तो हम लेटर ऑन डिस्क्राइब करेंगे, ये बाय बॉक्स है। और नेक्स्ट है हमारे पास BSR, बेस्ट सेलर्स रैंक, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि जैसे 10 लोग जो हैं वो भाग रहे हैं या 10 लोग सेल कर रहे हैं, उसमें से जो अच्छा सेल कर रहा है सबसे वो फर्स्ट नंबर पे होगा, जो सबसे जिसकी कम सेल है उसको 10वें नंबर पे होगा। इसी तरह अमेजोन पे भी जो प्रोडक्ट्स अच्छे सेल हो रहे होते हैं उनकी BSR अच्छी होगी, यानी कि वैल्यू में कम होगी, कम नंबर पे होगी। और जिन जो ज़्यादा सेल हो रहे हैं उनकी BSR, जो कम सेल हो रहे हैं उनकी BSR ज़्यादा होगी। ये देखिए आप, ये BSR आ गया। BSR मतलब बेस्ट सेलर रैंक। और इसमें अब ये देखें BSR, ये मेन BSR है, ठीक है। होम एंड किचन जो ऊपर लिखा होगा वो मेन होगा, और जो नीचे लिखा होगा वो सब होगा, ठीक है। बाद कई प्रोडक्ट के सिर्फ एक ही होता है, तो इसका मतलब है कि वो वाहिद BSR है। BSR सर इन शहजाद भाई को म्यूट में करें, मेन समझ इसका नहीं आ 15 रही। है और सब इसका 4 है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा COG, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो हम गुड्स जो सेल हुए हैं उन पे क्या कॉस्ट आई है, ठीक है। उसमें सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं आएगी, अदर फैक्टर्स भी इंक्लूड होंगे। अच्छा, फिर EAN, यूरोपियन आर्टिकल नंबर, और ये बेसिकली जो प्रोडक्ट्स यूरोप में सेल होते हैं वहाँ पर मोस्ट लाइकली EAN यूरोपियन आर्टिकल नंबर होते हैं उनके, जैसे यहाँ पर एसिन है ना, तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ वेबसाइट जो हैं वो EAN या ये देखिए हम इधर जाते हैं, एक मिनट, EAN नंबर UPC या SN वो अमेज़ोन आपसे पूछ रहा होता है, तो आप EAN नंबर भी अगर किसी प्रोडक्ट्स का आपके पास है तो आप उसको भी अपलोड कर देते हैं। या होलसेल के मॉडल के अंदर भी अगर जब हम देखते हैं तो उसमें भी ये होता है कि अमेज़ोन का जो सप्लायर है, जो और डिस्ट्रीब्यूटर है ब्रांड का, वो बाज़ औक़ात आपको UPC या EAN नंबर देता है, जिसको बाद में फिर हम सेल कर रहे होते हैं। ये देखिए UPC, EAN और ISBN और ASIN यानी कि SN, तो यूरोपियन रिलेटेड कंट्रीज में ये होता है। FBA, इसका तो आपको बड़ी अच्छी तरह पता लग गया, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, यानी कि प्रोडक्ट आपका अमेज़ोन के वेयर हाउस में, अमेज़ोन के गोदाम में पड़ा है, अमेज़ोन की टीम उसको वहाँ से पिक करेगी, पैक करेगी, शिप करेगी, कस्टमर के घर तक पहुँचाएगी, कस्टमर को ना पसंद आया उसको वापस डिलीवर करेगी, कस्टमर को जो है वो रिफ़ंड करेगी, और कस्टमर को जो है क्या उसका नाम है, कस्टमर सपोर्ट भी अमेज़ोन बताएगी कि यहाँ पर प्रोडक्ट पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया, ये अमेज़ोन का काम है। अच्छा, FBM, वही तमाम काम अगर खुद मैं कर रहा हूँ, मैं मर्चेंट हूँ, मैं सेलर हूँ, तो वो FBM हो जाएगा, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मैं अपने प्रोडक्ट को गोदाम से उठाऊंगा, उसको पैक करूंगा, उसको जो है मैं शिप करवाऊंगा थर्ड पार्टी से, जैसे TCS कार्गो सर्विसेज जो होती हैं, DPT, रॉयल मेल, ठीक है। तो इस तरह आप जो है कि उसका नाम है, हमारे TCS है, पाकिस्तान पोस्ट है, तो वो उनसे आप शिप करवाते हैं, कस्टमर को नहीं पसंद आया आप वापस मंगवाते हैं, ठीक है, अपने वेयर हाउस के एड्रेस पर, और फिर जो है आप कस्टमर को रिफंड कर रहे होते हैं। अच्छा, FC, मोस्ट लाइकली फुलफिलमेंट सेंटर, ठीक है। अक्सर मतलब इसका भी जिक्र हो जाता है, रेफर टू वन ऑफ अमेज़न फुलफिलमेंट और वेयर हाउस, ठीक है। अमेज़न के वेयर हाउस का बेसिकली ना के आगे लिखा होता है अमेज़न FC, अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर। FNSKU, ठीक है। ये बेसिकली स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है।
इसमें आप ये कह लें कि ये बार कोड्स हैं आपके प्रोडक्ट के, जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर लगे होते हैं, और आप उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करवा रहे होते हैं स्टॉक के अंदर के, मतलब वो स्कैन होगा तो स्टॉक अपडेट हो जाएगा, जैसे कोई प्रोडक्ट जाएगा वो स्कैन होगा तो वो रिमूव स्टॉक में से ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली मैनेज हो गई। एफ एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, रिपोर्ट जब आप जनरेट करते हैं। FWIW फॉर व्हाट इट इज़ वर्थ, ठीक है। और अच्छा, HTF हार्ड टू फाइंड, बोलो ये बेसिकली जो था ना, अब मुझे इसके भूल गया, बोलो का होता था कि जो प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होता था ना मार्केट में, तो स्टोर्स में बोलो व्हाट इज बोलो, stand for be on the lookout, such as alert may also be called lookout or attempt to locate, ठीक है। और वही प्रोडक्ट जो इजीली अवेलेबल होता था ना रिटेल मार्केट में, हम रिटेल मार्केट में उसको देखते थे और उसको पोस्ट कर देते अमेजोन में। अब ये टर्म्स पुरानी हो गई हैं क्योंकि टेक्निकल आर्बिट्राज जो है, मतलब आप मार्केट से लेकर अमेजोन पे सेल नहीं करते, ठीक है। मतलब आपने मार्केट में कोई चीज़ सस्ती पड़ी, आपने मार्केट से उठाकर अमेजोन पे सेल कर दिया, वो चीज़ें नहीं है। हार्ड टू फाइंड उस वक्त यूज होता था कि जो प्रोडक्ट जो है वो नहीं मिलता था, उसको HTF से रिप्रेजेंट करते थे। ईमो, इट इज़ नॉट ईमो एप्लीकेशन, ये है ईमो इन माय ओपिनियन। ये आपका क्लाइंट अक्सर आपसे कहेगा ईमो वी शुड गो फॉर दिस, ईमो वी शुड स्टॉप PPC, और ईमो वी शुड इंक्रीज बजट ऑफ PPC। तो इन माय ओपिनियन, ठीक है, वो आपसे अपना डिसीजन आप पर इम्पोज नहीं कर रहे होते इस टाइम में, वो आपको अपना डिसीजन नहीं बता रहे होते, वो अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं। तो आप उसको, क्लाइंट को यहाँ पर ऑप्शंस होती हैं कि आप उससे नेगोशिएट कर सकें। अच्छा, LTH लॉन्ग टर्म होल्ड, ये बेसिकली सीजनल प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है कीवर्ड, कि अगर आपका क्लाइंट जो आपके पास सीजनल आता है तो वो कहता है कि मैं LTH कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, क्रिसमस गुजरने के बाद आपने फौरी क्रिसमस लाइट्स खरीद ली और नेक्स्ट साल के आने तक बेची। लॉन्ग टर्म होल्ड में क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट सस्ता मिल जाता है, अगर आपके पास प्लेस है तो आप उसको स्टोर कर लेते हो, और जब नेक्स्ट सीजन आता है आप उसको सेल कर देते हो। मैप, मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस, मिनिमम एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, और ये जो टर्म है इसको हम यूज़ करते हैं होलसेल के अंदर, कि आप जो है किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट को मीटू करते हैं तो वो बहुत से ब्रांड आपको मैप आप पे अप्लाई करवाते हैं। मैप आपको फॉलो करना पड़ता है कि आप उनकी प्रोडक्ट किस प्राइस से नीचे नहीं बेचेंगे ताकि बाकी सेलर्स का शेयर ना पाएं। मर्चेंट फुलफिल्ड आइटम्स दैट यू शिप डायरेक्टली टू द कस्टमर रेदर देन यूज FBA, ठीक है। जब हम इसको देखते हैं हीलियम या GS को, तो आगे लिखा होता है MFN, मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क, ठीक है। तो ये वो आइटम्स होती हैं जो अमेजोन के FBA से नहीं आ रही होती, मर्चेंट फुलफिल कर रहा होता है। MOQ, ये जब हम अलीबाबा पे अक्सर देखते हैं तो वहाँ पर आपको MOQ नज़र आता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। और इसी तरह MSRP, मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस, ये ई-कॉमर्स की टर्म है अमेजोन से, इसका अब इतना लिंक नहीं है कि आपका जो मैन्युफैक्चरर है, आपका ब्रांड है, वो आपको एक प्राइस सजेस्ट करता है कि आपने इस प्राइस पे सेल करना है। अगर हम होलसेल के अंदर चले जाएं तो ये MSP से बिल्कुल रेलेवेंट है, MAP से, मिनिमम एडवर्टाइजिंग प्राइस या मिनिमम एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, कि आप इस प्राइस पे सेल करेंगे तो MSRP, मिनिमम मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस, इस टर्म में आती है। MTD, इसमें आप क्लाइंट को सेल्स का जो है ना, सेल के स्टैट्स या सेल्स के मैट्रिक बता रहे हो मंथ टू डेट के, ठीक है। मतलब दिसंबर से अब तक कितने हुए हैं, जनवरी से अब तक कितने हुए हैं, ये यूजुअली जब आप मंथली रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं उसमें आप लिखते हैं। फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज है। आर्बिट्राज बेसिकली होता है कि एक मार्केट में प्राइस की कमी का दूसरी मार्केट में प्राइस के इजाफे का फायदा उठाना है। यानी कि फैसलाबाद में एक चीज़ जो है वो 100 रुपए की बिक रही है, लाहौर में 300 रुपए की बिक रही है, आपने फैसलाबाद से उठाई, लाहौर में बिक रही, इट इज़ नॉन एज आर्बिट्राज। ये दो किस्म के होते हैं, एक ऑनलाइन और एक होता है आपके पास रिटेल आर्बिट्राज, ठीक है। ऑनलाइन में ये होता है कि आपने मिसाल के तौर पे अमेजोन पे सेल कर रहे हैं और वॉलमार्ट से उठाकर बेच दिया। अदर में ये होता है कि आप अपने करीब रिटेल स्टोर पे गए, आपने वहां से पकड़ा और अमेजोन पे सेल कर दिया। आर्बिट्राज को अब अमेजोन ने बैन कर दिया, ठीक है।
ओडीआर, ये जो हम इसके अंदर जाते हैं इस साइट पे अकाउंट हेल्प के अंदर, यहाँ पे एक कॉलम बना होता है, ठीक है। और ये ओडीआर ऑर्डर डिफेक्ट रेट, इसके अंदर नीचे 3 कॉलम्स होते हैं। तो ये 3 इसके अंदर फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। ये बाय बॉक्स की आपके ऑर्डर्स के ऊपर, आपकी रैंकिंग के ऊपर बड़े मैटर कर रहे होते हैं। नेगेटिव फीडबैक आपके पास कितने हैं, ए टू जी गारंटी क्लेम्स कितने हैं, चार्ज बैक क्लेम्स कितने हैं। नेगेटिव फीडबैक मतलब कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को नेगेटिव रिव्यू कर दिया है। ए टू जी गारंटी क्लेम्स, आपने कोई गारंटी दी हुई थी तो वो प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो क्लाइंट जो है वो गारंटी क्लेम में जाता है, तो यहाँ पर वो जो आपके पास आ जाता है। और चार्ज बैक क्लेम्स, आप क्लाइंट कहता है कि मैंने ट्रांजैक्शन नहीं की मगर मेरा जो है वो ट्रांजैक्शन हुआ है। ये यूजुअली तौर पे ये वाली जो टर्म है ये बहुत रेयरली देखने में आती है। वो फिर वो अपने बैंक को मुतना करता है, बैंक को अलर्ट करता है, बैंक अमेजोन के साथ डिस्कस करता है केस। तो ये आपके पास इसका कोई इतना होता नहीं है। ये यूजुअली फेक जो आती है ना, क्या उसका नाम है, ट्रांजैक्शंस, तो ये वहाँ पर होता है। मगर आप इसमें दिखा सकते हैं कि ये मैंने पास मेरे से क्लाइंट ने ऑर्डर किया था। तो ये जब अकाउंट हेल्थ डिस्कस करेंगे उस वक्त तमाम इसको डिस्कस करते हैं। ओ एस, आउट ऑफ स्टॉक, इट इज़ यूजुअली रेफर्ड इन होलसेल प्रोडक्ट मार्केट कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक। एएमसी आउट ऑफ स्टॉक की परसेंटेज क्या है, 90 डेज में, 70 डेज में, 3 इयर्स में, 30 डेज में, 1 साल के अंदर। तो ओ एस के ऊपर हम जो है वो डिसाइड करते हैं कि अगर हम इस प्रोडक्ट के साथ गो करेंगे तो इसके अंदर जो है वो हम कितना शेयर जो है वो हम इस पे कितना शेयर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट जो अमेजोन की जानिब से सेल कर रही हैं, अमेजोन जिनको सेल कर रहा है, और उसमें अमेजोन के आउट ऑफ स्टॉक होने से हमें कितने प्रोडक्ट्स में हमारा शेयर, बाय बॉक्स की रोटेशन से हमारा कितना शेयर होगा। अच्छा, फिर उसके बाद पी एंड एल, इट इज़ नॉट अबाउट प्राइवेट लेबल, इट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसको हम अपनी अकाउंट स्टेटमेंट भी बोलते हैं, अपनी क्या उसका नाम है, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट सॉरी, कि हम जो फाइनलाइज रिपोर्ट बनाते हैं उसको भी हम पी एंड एल बोल लेते हैं। अच्छा, पी एल और प्राइवेट लेबल है। पीपीसी अमेजोन एडवर्टाइजमेंट भी कहलाती है, पे पर क्लिक भी कहलाती है। ये इसका टैब होता है ऊपर, अमेजोन एडवर्टाइज, ये ले, ठीक है, इसके ऊपर नीचे ये तमाम फीचर्स। और पीपीसी आ गया, पे पर क्लिक, जब कस्टमर आपके ऐड को देखेगा, जो भी प्रोडक्ट आपको स्पॉन्सर्ड में नज़र आ रहे होते हैं, जो भी प्रोडक्ट आपको स्पॉन्सर्ड में, अच्छा मैं दिखाता हूँ, जो भी प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट आपको स्पॉन्सर्ड में नज़र आ रहे होते हैं, वो रिजल्ट ऑफ जो है वो अमेजोन पीपीसी नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा, पीपीसी, हाँ ठीक है, वो मतलब आपने एडवर्टाइज किए होते हैं। इसी तरह फोर्थ क्वार्टर जो है ये Q4 इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्वार्टर 4 से, ठीक है। ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की जो सेल होती है, ये जो पीरियड होता है इसको हम कहते हैं क्वार्टर 4। इसमें यूजुअली बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं, और इसके अंदर जो है आप क्या उसका नाम है, न्यू ईयर, क्रिसमस और ब्लैक फ्राइडे की वजह से जो है काफ़ी सेल्स आपको देखने में आती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर 3 क्वार्टर्स और होते हैं, Q1 जनवरी टू मार्च, Q2 अप्रैल टू, क्या उसका नाम है, अप्रैल टू जून, Q3 जुलाई टू सितंबर, और फिर Q4 जो है अक्टूबर टू दिसंबर होता है। और फिर QB क्विक बुक्स, ठीक है, ये आप ये कह लें कि ये ऑनलाइन, अगर आप अपना क्या उसका नाम है, अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर है, और इसमें लोग अपने रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करते हैं, और ये बड़ा आजकल डिमांडिंग स्किल है। अगर इसको भी आप सीखना चाहते हैं, इट इज़ अ प्लस पॉइंट। रिटेल आर्बिट्राज, इसका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि ऑनलाइन आर्बिट्राज के साथ ही आप ट्रेडिशनल मार्केट्स के ऊपर जो है वो मार्केट्स गैप चेक करते हैं, और मार्केट गैप चेक करने के बाद आप
मार्केट गैप चेक करके आप उसे सेल कर देते हो। ROI इट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के आपने मैंने 1000 रुपये बताया था, मुझे उस 1000 रुपये के ऊपर क्या मुझे 1000 के ऊपर क्या रिटर्न आ रही है, ठीक है। और इसी तरह SKU है, इस सिमिलर FNSK, ये भी स्टॉक कीपिंग यूनिट ही है, सिमिलर ही है। आप अपने तक इसको स्कू करते हैं, अगर आप अमेजोन पे चले जाएं तो FNSKU होगा, ठीक है। तो SSL सेलर सपोर्ट होता है, ठीक है। कस्टमर सर्विस है फॉर अमेजोन सेलर, और TIA थैंक्स इन एडवांस, यूजली चैट में आपके साथ ये क्लाइंट यूज़ करेगा। फिर आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाइड होती है बैक एंड पे, उसके लिए हमें UPC अटैच करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग। UPC जो है या EAN वो आपको बैक एंड पे डालना पड़ता है। तो UPC होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जो आपके प्रोडक्ट को बैक एंड पे यूनिकली डिफाइन करेगा, तो वो फ्रंट एंड पे जाके उसका एसिन डेवलप होगा। VA इज विजुअल असिस्टेंट, वो अमेजोन के लिए नहीं हो सकता, किसी भी फील्ड के लिए हो सकता। और WS इट इज़ रिप्रेजेंटेड फॉर होलसेल, और YTD मंथ टू डेट जैसे था वैसे ईयर टू डेट है। और SSD इट इज़ सेम डे डिलीवरी, और NDD नेक्स्ट डे डिलीवरी। ये कोरियर सर्विस वाले आपको अक्सर ये टर्म्स आपके साथ यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन, जब आप उनसे हम बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ तक कोई चीज़ कोई टर्म्स ना समझ लगी हो? और वो जो फर्स्ट वाला ना अकोज, उसका है सारा, जरा दोबारा रिपीट करवाएं क्लियरली, उसकी समझ नहीं आई। अच्छा ये बाकी देखो, ठीक ये है। कैंपेन मैनेजर है ना, तो यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं ना, ये इसके सामने वो बता रहा होता है कि ये देखो $21 मेरे, क्या उसका नाम है, वो स्पेंड हुए हैं इस प्रोडक्ट को सेल करवाने में, और मुझे सेल कितनी आई है $27 की, जी सर ठीक। ठीक है। और ये कॉस्ट फिर बनी 77.93%, ठीक है। डिवाइड 27 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है। ये हमारी ये कॉस्ट बन जाती है कि 10 रुपये आपने खर्चे थे और 5 रुपये का ऑर्डर आया, तो उसकी डिवीजन से हमारी कॉस्ट जो है वो डेवलप हो जाती है, एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। और उसके बाद उसके अलावा और कोई चीज़ ना समझ आई हो? ठीक है सर, बाकी ठीक। ये मैं अभी आपको ग्रुप के अंदर भी भेज देता हूँ। अच्छा सर, ये जो अकोस है ये मतलब कीपा का टूल से निकलेगी, या मतलब वैसे जो सेलर अकाउंट है वहां से आप देख नहीं, सकते हैं? सेलर अकाउंट से कॉस्ट निकलती है, ये एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट होती है। ठीक है। एक मिनट। तो सर इसका मतलब ये पीपीसी से कैसे रिलेटेड है? PPC की पे ही कॉस्ट लगती है ना, पे पर क्लिक के ऊपर। हम एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे तो ही प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की बताएगा ना। बेसिकली ये वो नहीं बताता कि प्रोडक्ट कितने का था और कितने में सेल हुआ है, ये बताता है कि आपने प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट लगाई थी लिस्ट पे, ठीक है। जी सर। तो आपको उस लिस्ट की एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट कितने ऑर्डर्स आए हैं, ये बेसिकली ये चीज है। सही होगा सर, समझ जी आ गई। ठीक है सर, बाकी तकरीबन सारे सीधे सीधे से यही था, थोड़ा सा बस वही आपने समझा दिया।
सर ये जो ASP है, एवरेज सेलिंग प्राइस, ये हर इंडिविजुअल की हम निकालते हैं 30 पे डिवाइड करके ना, यही चीज है ना? नहीं, वो सेल होती है, ASP होती है कि हम हीलियम चलाते हैं ना, तो हमें नजर आ रहा होता है कि प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस इतनी है, यानी कि 10 सेलर है ना, कोई 12 पे सेल कर रहा है, कोई 13 पे, कोई 14 पे, मैं सब की प्राइस को डिवाइड कर दूंगा 10 के ऊपर। ठीक है सर। टॉप 10 जो है उन सब की प्राइस को 10 पे डिवाइड करना है ना? डिपेंड करता है आप कितने सेलर्स को देखते हैं। ठीक है, अगर आप 20 को देख रहे हैं, आप 20 की निकालेंगे, 50 को देख रहे हैं, 50 की निकालेंगे। अभी ये क्लियर है सारा? जी सर। जी सर क्लियर है, ओके। ठीक है, अच्छा, ये आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। अब कल जो है वो ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल की ड्रॉप शिपिंग करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट ड्रॉप शिपिंग पे जाएंगे। तो टाइम पर आया करिएगा, ठीक है, छोटा बेशक लेक्चर हो या बड़ा हो, तो टाइम पर आइएगा। प्राइवेट लेबल आप ड्रॉप शिपिंग आप सब कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के भी, तो बिट ईजी है और थोड़ा सा मेहनती काम है, तो उसको और देखने इसमें कितने की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है स्टार्ट में? $200-300 के ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर अगर हमारी क्लास समअप होगी तो मैंने एक क्वेश्चन था जरा वो हट के हमारे सिलेबस। जी जी। सर वो जो गूगल एड्स हैं हम्म। सर वो क्या सीन है? यार उसमें ये होता है कि जब आप गूगल एड्स पे चलाते हैं ना एड, आप हाँ जब एक जी। दफा $45 के ऐड की उनकी पेमेंट कर देते हैं ना, तो आपको फ्री $45 का क्रेडिट मिलता है, ठीक है। तो ये आप उससे पहले भी देते हैं 45 का, पहले क्रेडिट दे देते हैं 45 का, नहीं देते, आपने फिर पहले नहीं वो देते। क्रेडिट जो। पहले आप पेड लगाएंगे, फिर उसके बाद आपको $45 का क्रेडिट मिलता है। अच्छा सर, मतलब वो होता है कि मतलब आपने कोई भी चीज मतलब कोई लोग सर्च करेगा तो वो नीचे आपकी भी आएगी। हाँ जी, ऐसे ही है। तो जैसे वो ओपन करेगा तो मतलब वो आपकी मतलब कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह जो भी होगा वो पढ़ेगा तो मतलब वो आपको उसके पैसे मिलेंगे। सॉरी, दोबारा रिपीट करना, मैं क्वेश्चन पिक नहीं किया था पहले भी। मतलब सर आपने गूगल पे ना मतलब कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह जो कुछ भी है सर आपने अपलोड किया अपनी वेबसाइट से, सही तो अगर वो सही। बंदा सर्च करेगा मतलब सर वो वेबसाइट वगैरह मतलब आप भी ओपन करेगा तो मतलब सर उसके जरिए आप अर्निंग करेंगे। सर वो तो है SEO, ठीक है। मतलब आप उसको कह लें, ब्लॉगिंग कह लें, ठीक है। जी सर। गूगल एड्स पे आप ये देखो ना, मतलब सर ये वेबसाइट ऊपर लिखा हुआ www.devpage.com। सही है। सर ये ये फाइल एम्प्टी आई है, ये जो आपने ग्रुप में शेयर की है अभी। मेरी सर कैसे ये ना फाइल एम्प्टी है बिल्कुल वो ना, मैंने कहा अगर मेरा ही मसला है इसलिए जो। चलो मैं इसको ऐसे जैसे आपने बताया सर, एक question था, तो थोड़ी सी आप नमाज पढ़ने चलिए। फिर ये फाइल देखिएगा, ये कंप्लीट आई है, दोबारा देखिए। जी सर अब कंप्लीट अब आई है ठीक है सर। बिल्कुल। अच्छा, तो
सर वो होलसेल की वीडियोस, अच्छा ठीक। भाई स्पीकर बंद कर लें अपना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ओपन कीजिए। अजान की ब्रेक। अच्छा ऐसे है। अब क्या उसका नाम है यार, ये देखो ये प्रोडक्ट्स के ना नीचे ऐड लगे होते हैं, ठीक है। जी सर। ठीक है, ये देखो ये प्रोडक्ट्स के ऐड लगे होते हैं। अब इसमें ये होता है कि आपकी जब वेबसाइट रैंक हो जाती है ना, तो डिफरेंट एड्स आपके पास जो है गूगल एड्स के थ्रू आपके अकाउंट्स पर आते हैं, ठीक है, आपकी वेबसाइट पे आते हैं। तो वो एड्स पे जो क्लिक होंगे आपको उस हिसाब से पैसे आ जाते हैं। ये एक अदर निच है, तो ये मेरे से अच्छे वो लोग समझा सकते हैं जिनकी ये प्योरली फील्ड है। नहीं सर, मैंने तो वैसे ही रैंडम। मतलब मैं से अच्छा सर, जैसे एक टीवी मेरा है ना, टीवी। ठीक। अब इसको देखो, जी सर। टीवी पे जो गूगल पे वेबसाइट सर्च होके आती है ना, वो गूगल जी एड्स सर। के अकाउंट के थ्रू उन पर ऐड लगे होते हैं, ठीक है। बाज़-औक़ात, ठीक है, बाज़-औक़ात वो एफिलिएटेड मार्केट से कमा रहे होते हैं। इसी तरह जो टीवी पे ऐड चल रहे होते हैं, ठीक है, वो ऐड वाले जनाब पे की करके आशा उनको वहां पर ऐड लगा रहे होते हैं ना। सही क्लास है या वाइंड अप हो गई? ये क्लास वाइंड अप है। क्लास वाइंड अप ओके है, कोई लीव सर करना चाहता तो कर सकता है, ये वैसे ही डिस्कशन हो रही। सर वो होलसेल की वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब पे का। सही है, मैं कर रहा हूँ अभी। मैंने क्या उसका नाम है आज भी आज एक 2 अपॉइंटमेंट की लिया हैं सर ने। है। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी। जी जी। सर वो मैंने कहना था कि हमें कोई भी मतलब को ना टॉपिक नेक्स्ट पे वो बता दिया करे कि हमने ये करना है, हमें डायरेक्शन पता चल सके कि अब हम किस आगे तरफ ड्रॉप जा रहे शिपिंग हैं और करना है क्या हमें। हो गया और क्या करना है। सर इस तरह ना हमें किसी दिन कीपा कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं, कुछ ना मतलब समझ सही तरह से नहीं होता। फिर ये हो ना पता हो कि यार आज हमने ड्रॉप शिपिंग किया और उस हवाले से बंदा क्वेश्चन करता है। ये कोई डायरेक्शन हो ना कि हम ये करना है नेक्स्ट, तो सर फिर इजी रहता है हमें समझने में। सही है। नेक्स्ट हमने जो है वो क्या उसका नाम है वो करना है। ड्रॉप जी शिपिंग। सर, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना तो हमें इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि अभी हम स्टार्ट में नए हैं, अभी इसके बारे में हमें कुछ नहीं जानते। सही। अच्छा सर, जो होलसेल मॉडल है सर, उसमें हम मतलब इस चीज़ का व्हाई नॉट केयर नहीं करते कि सर ये प्रोडक्ट जो है ये मतलब ये इलेक्ट्रिकल होगी या ना हो, तो कोई मतलब इतना इशू नहीं है तो क्योंकि जो सर। बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट्स है ना, जी सर। वो अपनी रेपुटेशन के ऊपर ही बिल्ड हुए होते हैं, ठीक है। हम उसकी बिल्कुल। रेटिंग के ऊपर ही फैसला करते हैं कि रेटिंग अच्छी आ रही है तो फिर ही हम इसके इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट को मीटू करते हैं। ग्लास के ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं करते होलसेल के अंदर भी, क्योंकि ग्लास जो है ना वो डिलीवरी का इशू होता है, तो डिलीवरी में टूट जाता है। यानी इजीली ब्रेकेबल सर चीज़। हाँ। तो सर उसमें मतलब वो आएगा वो सर बैटरीज वगैरह। बैटरीज वगैरह जो है क्या उसका नाम है, वो बैटरी गुड्स उसमें आ सकती है अगर आप क्या उसका नाम है, आपका जो ब्रांड है वो आपको जी सर। बैटरी की परमिशन दे, वो आपको बैटरी का लेटर देता है ना कि मैं ये बैटरी के सर्टिफाइड है मेरे पास कि बैटरी सेव है और ये है वो है, जी तो वो बिल्कुल। आप जो है फिर उसमें कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं फिर, क्योंकि अमेजोन पे पहले ही वही ब्रांड बेच रहा होता है, तो अमेजोन को उससे इतना इशू नहीं होता, क्योंकि बैटरी सर वन मो वेयर हाउस है। जी सर, मोस्ट ऑफ द सेलर्स जो अमेजोन पे है सर, वो एक्सट्रीमली पीएल पे ही हैं ज़्यादा। नहीं नहीं, पीएल पे नहीं है, ब्रांड्स बहुत ज्यादा बैठे हैं। सर वो तो ब्रांड्स बैठे ना होलसेल पे ज़्यादा। मतलब जो सर हमारे जैसे बंदे हो गए जो नहीं स्टार्ट करते हैं, ये वो
ज़्यादातर बैठे हुए हैं। तो वो तो सर मतलब यही होता है कि पीएल ही करते रहते हैं। तब जैसा कि यार एक मतलब यूट्यूब पे भी पेज बना होता है, इनेबलर्स का बना है, तो सर एफबी पे भी उनका पेज है। तो वो तो उनके सर कोई वीडियो देखते हैं ना इनेबलर की, तो सर वो सर ये कि हम पीएल कर रहे हैं ये। पीएल की मछली मोटी है, ठीक है। पीएल वाला 10, 15, 20 हज़ार डॉलर लेकर आता है आपके पास, ठीक है। पीएल वाला जहाँ 20 हज़ार लगाएगा 1000, 1500 आपको भी देगा, बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि पीएल वाले को इसलिए वो ज़्यादा ज़रा भाग डालते हैं, अदरवाइज कोई इतना इशू नहीं होता इसमें कि आप पीएल करें या ना करें। मेरा पर्सनल कंसर्न होता है कि आप पीएल ना करें, होलसेल से स्टार्ट करें, मार्केट को एनालाइज करें। पैसे डबोने से बेहतर है थोड़े पैसे डबो लें, मार्केट की समझ आ जाएगी जब आपको कि यहाँ ये पैसे मुझे लॉस आ रहा है, ठीक है। पीपीसी अगर मैं रन करता हूँ या मैं क्या किसी से कंटेंट लगवाता हूँ, उसके क्या चार्जेस हैं, ये हैं वो हैं, फिर आप पीएल की तरफ जा सकते हैं। वहां से पैसे कमा के आप साल 2 साल में पीएल कर सकते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस। सर सर जो आपने हम ये स्टार्ट करते हैं ना, होलसेल से किया था या पीएल? यार मेरे जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा तो एज ए वीए कैरियर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर मैंने क्या उसका नाम है पीएल एज ए पीएल काम किया, ठीक है। फिर पीएल भी था उस अकाउंट पे, होलसेल भी था। और फिर पीएल में ये था कि क्या उसका नाम है, पीएल में बहुत ज़्यादा खपत है यार स्टार्ट के अंदर ना। तो होलसेल जो है बड़ा सुकून का मॉडल है। और जो कल मैं दिखाऊंगा पीएल ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल ड्रॉप शिपिंग, वो सबसे सेफेस्ट मॉडल है कि आप जो है वो कम पैसों के अंदर जो है वो कैसे अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं। सर जी जो मतलब चाइना अलीबाबा से करके वो कोई भी प्रोडक्ट है छोटी मोटी मतलब के 8-10 डॉलर की, तो सर वो मतलब 100 पीसेस वो उधर अमेजोन पे सेल कर रहे, तो सर वो पीएल वो ड्रॉप शिपिंग की टाइप है। वो पीएल ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। अब ये होता है कि हम 100 पीसेज नहीं मंगवाते मोस्ट ऑफ द केसेस में, हम जी सिंगल सर। सिंगल पीसेज ही मंगवाते हैं, ठीक है। पहले हम उस प्रोडक्ट का रिस्पांस देखते हैं कि एक वीक में कितने सेल हो रहे हैं, महीने बाद कितने सेल हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो हम उसको 100 का 200 का ऑर्डर देते हैं। सर वो सेलर वो प्रोडक्ट आ एक जाते का हैं। तो उसने होता ही नहीं है मोस्टली सर, वो तो उसने कहा होता है कि मिनिमम ऑर्डर यार 100 सोर्सिंग या करेंगे इस ना, तरह। मैं आपको सोर्सिंग भी सिखा दूंगा। सर ये लाजमी सिखा दें काइंडली। सर उस दिन वो सनी भाई भी लेक्चर में कह रहे थे कि हमें ना मतलब इन प्रोडक्ट्स की तरफ कम ही जाना चाहिए जिनमें हो मतलब 10 पीसेस 12 पीसेस। इनमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि कोई कस्टमर कह रहा मुझे 6 पीस चाहिए, 7 8 चाहिए, ये भी सीन वो तो ज्यादा यार होता है। प्रोडक्ट पे है ना कि मतलब कि कोई मतलब कि प्रोडक्ट की चम्मच हो वेरिएशन गए की इस बात तरह, कर रहे हैं ना ये भाई। हो गए 10 हो गए, वो इस तरह की बात कर रहा है, यानी साइजेस में हो गए मतलब या टी उनमें शर्ट है, मुझे पीसेस। ब्लू में चाहिए, मुझे लार्ज में चाहिए, मुझे लाइट ब्लू में हम्म। चाहिए, मुझे रेड में चाहिए, वो वेरिएशन वाले प्रोडक्ट पे तो मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करता। जी सर आपने बोला था कि मतलब इसमें 6 पीसेस ना हो, 7 ना हो, 1 पीस होना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट। चलें ठीक है सर, तो फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।